वो हमें थप्पड़ मारेगा तो ज़ाहिर है जवाबन हम भी उसे थप्पड़ तो मारेंगे। उसके थप्पड़ के जवाब में आधा थप्पड़ तो हमने उसे मार भी दिया है, बाकी आधा रहता है वो भी इंशाल्लाह मार देंगे। लेकिन क्या थप्पड़ के जवाब में थप्पड़ मार देने से मसला हल हो जाएगा, या जिस वजह से ये थप्पड़ थप्पड़ लड़ाई शुरू हुई है उसके पीछे जाना और उस लड़ाई को भी एक्सपोज करना ज़रूरी है? ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदुस्तान 4 मकासद को लेकर पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। इस वक्त तक उसके ये 4 मकासद ही हैं जो ऑब्वियस हैं। पहला, पाकिस्तान में ये साबित करना दुनिया के सामने कि यहाँ अभी भी दहशतगर्दी की साइट्स हैं, यहाँ पर दहशतगर्दी के मकामात हैं। ज़ाहिर है ऐसा कुछ भी नहीं है। अफ़गान वार के ज़माने में, कोल्ड वार के ज़माने में अमेरिका को फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, और उसके बाद ज़ियाउल हक के ज़माने में जो कुछ हुआ, जो भी जहाद शहाद का मामला था वो पाकिस्तान से अब मुकम्मल तौर पर लिपट चुका है। जो मसूद अज़हर पर भी हम पाबंदियाँ लगा चुके, हाफिज़ सईद पर भी हम पाबंदियाँ लगा चुके, जो लश्कर तैयबा के पास या जैश मोहम्मद के पास जो साइट्स हुआ करती थीं, उन साइट्स पर भी अब हुकूमत पंजाब का कब्ज़ा है। कहीं स्कूल है, कहीं हस्पताल है, कहीं शहरियों के रिहायशी क्वार्टर्स हैं, कहीं मस्जिद और मदरसे हैं, जो कि ज़ाहिर है बिल्कुल हिंदुस्तान गलत बात कर रहा है, लेकिन दुनिया को कैसे पता चलेगा? हिंदुस्तान तो पूरी दुनिया को यही बता रहा है। ज़ाहिर है हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ा मीडिया है, वो पूरी दुनिया को यही बता रहा है कि उसने टेररिस्ट साइट पर पाकिस्तान पर हमला किया है। वो ये नहीं बता रहा कि उसने जामिया मस्जिद बिलाल को शहीद कर दिया है या जामिया मस्जिद उम्मुल कुरा को शहीद कर दिया है। वो ये बता रहा है कि उसने दहशत गर्दी के ठिकाने, दहशत गर्दों के तरबियती कैंप तबाह किए हैं। अब इस मसले को दुनिया के सामने किस तरह एक्सपोज करना है? क्या पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा इस मसले को दुनिया के सामने एक्सपोज कर रही है? ज़ाहिर है पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा इस मामले में काफ़ी कमज़ोर है। मज़ीद बहुत काम करने की हमें ज़रूरत है। पाकिस्तान का मीडिया भी हिंदुस्तान के मीडिया जितना बड़ा और ताकतवर नहीं है, उसको भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की दुनिया भर में ज़रूरत है। हिंदुस्तान की इस हरकत को, हिंदुस्तान का इस हमले की दूसरी वजह, उसके हिस्से में जितना भी पानी था दरियाओं का, वो उसका एक बड़ा हिस्सा यूटिलाइज़ कर चुका है। डैम्स बनाकर, टरबाइनें लगाकर, बिजली बनाकर और अपने खेतों को सैराब करके, नहरें लगाकर हिंदुस्तान का जो पानी पहाड़ों से दरियाओं में आता है, उस पानी का तकरीबन 90% हिस्सा हिंदुस्तान इस्तेमाल कर चुका है। कोई 8-10% पानी हार्डली हिंदुस्तान समुंदर में गिरने देता है। बाकी वो अपने पानी का ज़्यादातर हिस्सा डैम बना कर, दरियाओं से नहरें निकाल कर, आबपाशी करके इस्तेमाल कर चुका है। इसको आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हिंदुस्तान का जो पंजाब है वो पूरे हिंदुस्तान को, यानी कि 1 अरब 24-25 करोड़ के हिंदुस्तान को गंदम खिलाता है। और पाकिस्तान का पंजाब, जो कि 64% पंजाब है, हिंदुस्तान के पास सिर्फ 36% पंजाब है, 64% पंजाब पाकिस्तान के पास है। ये 64% पंजाब और पाकिस्तान के लिए भी गंदम नहीं उगा पाता, सिर्फ 25 करोड़ के पाकिस्तान के लिए भी गंदम नहीं उगा पाता, और हम कई दफ़ा गंदम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। ये हाल है हमारा। उस तो फिर ज़ाहिर है उसने आबपाशी का बेहतरीन निज़ाम बनाया है, उसने बेशुमार नहरें निकाली हैं, उसने जो अपना पानी है उसका तकरीबन 90% यूटिलाइज़ कर लिया है। अब उसकी नज़र पाकिस्तान के हिस्से पर थी। उसने इस हमले को जवाज़ बनाकर, ज़ाहिर है ये उसका खुद ही फैब्रिकेटेड और डिज़ाइंड हमला था, उसने ये हमला खुद ही करवा कर मकबूजा कश्मीर में, और फिर इसको जवाज़ बना कर के लो जी हम पर ये हमला हो गया है। उसने सिंतास मुआहदा कैंसिल कर दिया, और अब जो पाकिस्तान के हिस्से का पानी था दरियाए चनाब, जेहलम और सिंध का, अब वो उस पानी पर शबखून मार रहा है, उस पानी पर डैम बनाने शुरू कर रहा है, उस पानी से बिजली पैदा करनी शुरू कर रहा है। हिंदुस्तान का जो तीसरा बड़ी वजह है इस हमले की, जो पाकिस्तान ने 2019 के उसके इक़दाम के बावजूद मकबूजा कश्मीर पर भारत के हक़ को तस्लीम नहीं किया, और अभी तक हम उसे मकबूजा इलाका कहते हैं, दुनिया भी उसे मकबूजा इलाका, डिस्प्यूटेड एरिया कहती है। वो अब दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि अब वो स्टेटस को तस्लीम कर ले, अब वो हिंदुस्तान की ताकत पर ईमान ले आए, और मान ले कि अब ये जो मकबूजा कश्मीर है, ये मकबूजा कश्मीर नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान की एक बाकायदा रियासत है। वो इस बात को पूरी दुनिया से तस्लीम करवाना चाहता है। और चौथा जो बड़ी वजह है इस हमले की और इस पूरे ड्रामे की, वो ये है कि हिंदुस्तान के जो वोटर्स मोदी से नाराज़ हैं और बीजेपी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों से दिल बर्दाश्त हैं और आइंदा इंतखाबात में मोदी को वोट नहीं देने का इरादा रखते, वो उन वोटरों को जोशो जज्बा दिलाकर, नफ़रत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उभार कर, वो उनको फिर अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है।
और इन चारों वजूहात को दुनिया के सामने एक्सपोज करने के लिए इस वक्त तक पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा, पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की फ़ौज उस हद तक मुतहरिक नहीं है। लेकिन बात बहुत सादा है, जब पाकिस्तान के पूरे इंतज़ाम को, पूरे मुल्क को फ़ौज चला रही है और उसने एक सो कॉल्ड किस्म की हुकूमतें बनाई हुई हैं, तो फिर ये काम भी उसको खुद करना पड़ेगा। जब पाकिस्तान की हुकूमतें कठपुतली होती हैं तो उनकी दुनिया में आवाज़ भी उतनी नहीं सुनी जाती। जब आप एक बराए नाम किस्म के आदमी को वज़ीर आज़म बनाकर लाएंगे जो अवाम का मैंडेट नहीं लेकर आया हुआ, तो ज़ाहिर है दुनिया भर में उसकी आवाज़ की उतनी ताकत नहीं होती। और आपकी आवाज़ की तो ताकत है, सबको पता है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान की असल हुक्मरान फ़ौज है। लिहाजा पाकिस्तान की फ़ौज से दरख्वास्त है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के इन चारों डिज़ाइंस को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो करें। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा को मज़ीद मुतहर्रिक करें, पाकिस्तान के मीडिया को मज़ीद मुतहर्रिक करें, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के इन डिज़ाइंस को एक्सपोज करें ताकि दुनिया को पता चले कि जो कुछ हिंदुस्तान कर रहा है वो बिला जवाज़ है और जो वो हमले कर रहा है उसके पीछे उसके अपने बदनीयती है, उसमें पाकिस्तान को कोई कसूर नहीं है, ताकि पाकिस्तान पर कल को इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई पाबंदियाँ ना लगा सके, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान के साथ मिलकर कोई इत्तेहाद ना बनाए।